में नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उससे पहले अपन और देख लेते हैं सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम। सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम इट मींस इसको अपन टू टाइप से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, एंड सेकंड ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर। इसके बाद अपन देखेंगे जो अपनी थ्योरी थी ना 5 किंगडम थ्योरी, उसके बारे में। तो ये हो गया बाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल। देखो बाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल, ठीक है, इट मींस बाई मींस टू, ठीक है, ट्राई मींस 3। When the combination of two words is nomenclature is called as binomial nomenclature. When the combination of the three words is called a trinomial nomenclature. ठीक है, इसमें राइट डाउन करो। Binomial nomenclature is given by Carlos Linnaeus in book Systema Nature. It published by this scientist in 1758. In this nomenclature, the study of two words name. It means by means double or noms means name. It means double name. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करते हैं रोज इंडिका, रोज इंडिका, तो रोज इंडिका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ठीक है, बट इट मींस इज कॉल्ड इज रोज प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम द फर्स्ट वर्ड in this nomenclature is denoted genus name, and second word is denoted species name. इट मींस अगर आपको बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर दे दें तो आप क्या करेंगे, आपको एग्जांपल दे, जैसे रोज प्लांट दे दिया, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये रोज इंडिका, तो इसमें से जो फर्स्ट वर्ड है ना ये तो किसको शो करेगा, इसके जीनस को, ठीक है, और ये जो वर्ड होगा ये किसको शो करेगा, इसकी स्पीशीज, ठीक है, ये भी इसके नीचे राइट करें। Write down second trinomial nomenclature.
लिखना है certain species divided into smaller units called varieties on the basis of fine difference या small difference लिख लेना. The name of the varieties is written after the specific name species name those THUS. The name may become trinominal or three-word name. Example: Homo sapiens europaeus. Homo sapiens europaeus. Homo sapiens is the scientific name of human. ठीक है. Homo is denoted of genus, sapiens species. When recombinant of the three word, the third word is show the varieties. European means this kind of women are related in European countries. ठीक है. तो ये जो है ये किसको शो करेगा? इसकी varieties. इसका वो पड़ा है मेरे पास टेस्ट, वो दे दूंगा मैं, है ना. तो उसमें और आइडिया लग जाएगा इसके अंदर कि ये इसको आइडेंटिफाई करोगे ना, इसको सेपरेट कर लोगे, तो उसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं. ठीक है. तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर उसी में था. अब इसके अंदर अपन स्टडी कर रहे थे यूनिटी फर्स्ट की. दिख तो रहना आराम से, वो दिक्कत हो रही है. यूनिट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट में द नेम ऑफ दिस पेपर इज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. अब इसके अंदर अपन ने देखा था चैप्टर फर्स्ट. इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट था वो था एक्सोनोमी. ठीक है. जो कि अपना कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब इसी चैप्टर में अपन जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपन करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये एग्जाम में भी आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. बट इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले अपन स्टडी करेंगे एक बार तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज होती है. व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड 2 किंगडम. ठीक है. 5 किंगडम मतलब किंगडम कितने हैं इसमें? 5. 2 किंगडम मींस किंगडम कितने होंगे? 2. जनरली वी नो दैट 2 काइंड ऑफ किंगडम आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज द प्लांटी एंड सेकंड वन इज द एनिमलिया. ठीक है. Plantae is show the characters of plant and Animalia show the character of animal. बट इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो इस प्रकार के भी होते हैं कि उनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि एग्जांपल याद रख लेना यहाँ पे यूग्लिना. ठीक है. यूग्लिना इट मींस इज शो द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट but flagella are also present in Euglena for movement. ठीक है. We know that plant is not movable animals या not movable organisms. ठीक है. बट जो यूग्लिना है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. इट मींस प्लांट के कैरेक्टर भी रख रहा है और एनिमल्स के कैरेक्टर भी रख रहा है.
ठीक है। तो इस टाइप्स के जो एक्सेप्शन जो एनिमल थे, इनकी स्टडी के लिए अपन ने क्या डेवलप करी, 5 किंगडम थ्योरी डेवलप करी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार इसमें टॉपिक राइट डाउन कर लें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इन पे आज भी रिसर्च चल रही है, अभी तक भी खत्म नहीं हुई। ये सही है, इस पे दिख भी रहा है आराम से। राइट डाउन कर लेते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the scientific order. Biological classification is the scientific order in a series of groups on the basis of their morphological, evolutionary and other characters. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है अपन को, कि जो अपने पास एनिमल्स जो अपन को दे रखे हैं, उन एनिमल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से अपन स्टडी करेंगे। सपोज दैट अपन को 100 कॉइंस दे दिए, ठीक है। कॉइंस तो समझ होंगे, कॉइंस दे दिए डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अब देखो इस 100 कॉइंस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के, इट मींस इनकी शेप अलग होगी, ठीक है, साइज अलग होगी, इनका जब पब्लिकेशन हुआ होगा उसका टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। और इनकी जो मेटल होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स की होगी, शेप, साइज, पब्लिकेशन टाइम, मेटल एंड मेथड भी क्या होगा, सबका डिफरेंट टाइप्स का होगा। जैसे अपने कॉइन्स आते हैं तो उस कॉइन्स के अंदर अशोक स्तंभ लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। किसी में मान लीजिए कोई फार्मर की वो आ रही है। अभी जो रिसेंटली के अंदर जैसे जो आपके पूर्व जो अपनी थी मुख्यमंत्री, ठीक है, जो सीएम थी वसुंधरा राजे, उनकी जो मां है, उनके फेस के ऊपर, उनके नेम के ऊपर कॉइन है ना, अभी पब्लिश किया गया। तो इट मीन डिफरेंट टाइप के साइज होंगी, शेप होंगी, पब्लिकेशन टाइम अलग हो सकता है, मेटल अलग हो सकती है, मेथड अलग हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। इट मींस अरेंजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले देख सकते हैं पब्लिकेशन टाइम, कि कौन से ईयर में कौन से पब्लिश हुए हैं। सपोज दैट अपन को टाइम दे दिया 2010 से 2020 तक, ये टाइम पीरियड है। तो अपन एक यहाँ पे रेक बनाएंगे 2010 की, 2011, 2012, 2013, इसी प्रकार से 14, 15, ठीक है। सबसे पहले तो टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद अपन कर सकते हैं उसकी शेप किस प्रकार से, ओवल है, रेक्टेंगल है, किस टाइप से। तो ये डिफरेंट टाइप्स की अपन ने यहाँ पर शेप में इनको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। फिर अपन कर सकते हैं इनकी साइज के अकॉर्डिंग इनको, ठीक है। इसी के टाइप से मेटल्स के अकॉर्डिंग और मेथड्स, यानी किस टाइप से वो बने हुए हैं। तो अपन देखेंगे कि जो 100 कॉइंस हैं इनको अपन इजीली अरेंज कर सकते हैं बाय ए सिस्टमैटिकली मेथड्स के जरिए, ठीक है। उनमें टाइम देख लेंगे, साइज देख लेंगे। तो जब अपन ने देखा कि अपने पास लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन एनिमल्स प्रेजेंट हैं, तो इनको अरेंज करने के लिए भी अपन को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ गई। अब अपन ने क्या करा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के लिए, जैसे अपन ने यहाँ पे कॉइन को अरेंज करा है ना, इसी प्रकार से अपन ने एनिमल्स को भी अरेंज कर दिया, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट टाइप देखा अपन ने, वो देखिए उनकी सेल्स कॉन्फ़िगरेशन क्या हो,
कि उनकी सेल्स कैसी थी, प्रोक्रिएटिव थी या फिर यूकैरियोटिक थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Advantage of biological class. Write down the first one. It makes their study easily. Next, second number. It help in identification of दूसरा फोन ही दिखा ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट नाटक लिखिए इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल्स। It also help in to identify relationship in the various group of originals. Next, it help in separation of plant and animal. It gives next number it gives information about the plants and animal which do not occur in the one's own locality, OWL locality. अपन इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें देखा था कि इकोलॉजिकल बिहेवियर या इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे भी अपन एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कुछ टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो ऐसे हैं जो स्पेसिफिक ही एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, कौन सा एनिमल देखने को मिलता है अपन को ऑस्ट्रेलिया में? कंगारू। ठीक है, इंडिया में लॉयन। ठीक है, तो यानी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक कंट्रीज वाइज अपन जो एनिमल्स होते हैं उनको देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या करता है, हेल्प कर सकता है। नहीं, स्पेसीज तो मूवेबल हो सकती है कहीं पर भी, पर एक स्पेसिफिक एक एरिया के लिए सुटेबल होगी, वो उस एरिया में ज्यादा ग्रो करेगी। अरे बात समझ में? जैसे साइबेरियन बर्ड्स होती है, तो साइबेरियन बर्ड्स मूव करती है, माइग्रेट करती है, और माइग्रेट करने के बाद अपने राजस्थान के कौन से एरिया में आती है? भरतपुर के अंदर। उस क्या नाम उसका? बर्ड सेंचुरी। नेम क्या है उसका? केवलादेव। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। केवलादेव के अंदर कौन से टाइप्स की जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आती हैं। अच्छा, इससे पहले तो एक छोटी सी चीज और पूछता हूँ, माइग्रेशन क्या चीज होता है? यही माइग्रेट करती क्यों है? इन बर्ड्स को ऐसी क्या नीड हो गई कि ये माइग्रेट कर रही है? ठीक है, कहां से आती है? नहीं, ये आती कहां से? कोल्ड एरिया। कौन सा? साइबेरियन या साइबेरिया से। ठीक है, यानी साइबेरिया से मूव करती है, कहां आती है? इंडिया में भरतपुर में। ये तो है। ठीक है, ये माइग्रेट होती क्यों है? अच्छा, माइग्रेशन का मींस क्या होता है?
ट्रांसफर होना, क्या होना, ट्रांसफर होना, ठीक है, कोई भी एक रीजन से अनदर रीजन। कोई स्टूडेंट ने सीबीएसई क्लियर करी, ठीक है, सीबीएसई से उसने 12th पास करा, अब वो कहां आ रहा है, अब वो मान लीजिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, पीडीएसयू के अंदर आ रहा है, या फिर आर्य राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो एडमिट हो रहा है। इट मींस उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक अनदर डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, इट कॉल्ड इज माइग्रेटेड सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी ये कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, ये अनदर रीजन है, ये यहां से यहां पर मूव हो रहा है, तो उसको किसकी नीड होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड होगी। इसी टाइप से जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, माइग्रेटेड होते हैं। ये माइग्रेशन टू टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन तो फूड की नीड के लिए, इनको फूड की नीड होती है। सेकंड ये करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए। और थर्ड वन लाइफ साइकिल को डेवलप करने के लिए, या फिर मैं ये बोलूं कि अपने लिविंग पीरियड को इंक्रीज करने के लिए, लिविंग पीरियड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब टेम्परेचर जो है, यानी इस कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो कहां चला गया, लो चला गया, तो ये यहां से माइग्रेट होंगी और कहां आ जाएंगी, इंडिया में आ जाएंगी। बट 2019 में और 2018 में जो ये बर्ड्स हैं, साइबेरियन जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये पहले की तुलना में विल टू कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर क्या हुई है, कम माइग्रेट हुई है। क्यों, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वो है, ये फाइनल ईयर है ना आपके, फाइनल ईयर में देखा एक एनिमल बिहेवियर बुक एक अलग से, ठीक है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों हुआ ऐसा। अभी रिसेंटली में एक मूवी आई थी, देखी हो तो, अक्षय कुमार की, जिसके अंदर वो भी था, वो साउथ का एक हीरो है ना, रजनीकांत, नाम भूल गया मैं उसका, 2.0, क्या नाम उसका पूरा, यही है क्या, 2.0 की है। इसको देखना है, इस मूवी को कभी भी टाइम मिले ना, हालांकि ऐसे लाइव क्लासेज और फिजिकल क्लासेज के अंदर ये भी हो रहा होगा सर, तो मूवी देखने के लिए कह रहे हैं, मैं ये मूवी देखने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये देखने के लिए कह रहा हूँ कि 2.0 जो है ना, तो इसका पूरा नाम मेरे को नहीं पता, ये भी रिसेंटली के अंदर आई है। ये पहले रोबोट आई थी, है ना, रोबोट का सेकंड वर्जन है 2.0 या 2.0, तो ये मूवी एक बार देखना, ठीक है। इसमें क्या बताया, इसमें बताया रेडिएशन के बारे में, किसके लिए, रेडिएशन के लिए। अपन को एक चीज पता है कि अभी अपन 4G नेटवर्क काम में ले रहे हैं, ठीक है, अब अपन धीरे धीरे मूव ऑन हो रहे हैं 5G नेटवर्क की तरफ। इट मींस जो रेडिएशन है वो क्या हो रही है, अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। तो ये जो रेडिएशन होती है ना, ये रेडिएशन जो बर्ड्स होती है इनको डायरेक्ट इफेक्ट करती है, ठीक है। इनको डायरेक्ट इफेक्ट करने के बाद के रीजन से ये जो मूव करती है ना, जब क्योंकि साइबेरिया यहाँ तो है नहीं, ठीक है, बहुत काफी लॉन्ग डिस्टेंस से मूव करती है, तो ये क्या करती है, जो लाइट आती है ना अपनी, जो सनलाइट आती है उसके पाथ से एक एंगल डेवलप करके मूव करती है, ठीक है। जो एक्सिस है ना, आपने पढ़ी होगी, जो लाइन एक्सिस है ना, उसके अंदर सेंटर लाइन एक्सिस होगी, तो उसकी सहायता से क्या करती है, मूव करती है, क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है ना, वो कम और ज्यादा होता है। अब ये जो रेडिएशन होती है ना, इस रेडिएशन के कारण क्या होता है, इनके अंदर ब्रेन में जो ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड क्या होती है, रेडिएशन के कारण एक्टिव हो जाती है, और ये अपने पास से क्या हो जाती है, भटक जाती है, ठीक है, या अलग हो जाती है। वो अलग होने के कारण ये कंटिन्यूअसली जो इंडिया है या किसी भी रीजन में मूव कर रही है, वहां पर मूव ऑन नहीं हो पाती, इसलिए ये अपने ही एरिया में रह जाती है, ठीक है। अगर ये रेडिएशन कम हो जाए तो ये इजीली क्या हो सकती है, मूव ऑन हो सकती है। आपने इसमें भी देखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, ये क्या नाम है, अपने पहले वो बुलबुल आती थी ब्लैक कलर की, ठीक है, अब वो अब देखें तो उसको बहुत ज्यादा कम हो गई है। वो भी किसके कारण, इन रेडिएशन के कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके जो ओव्यूल होते हैं, जो एग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। हो गया इसमें एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। राइट डाउन द सेकंड वन, राइट डाउन द सेकंड टॉपिक इज टू किंगडम, टू किंगडम थ्योरी, या फिर अपन इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। राइट डाउन करना,
kingdom classification theory is given by Carlos Linnaeus in 1758. According to this classification, organisms are divided into two kingdoms. First one, Plantae, and second one is Animalia. According to this classification, plants are studied in Plantae kingdom and animals are studied in Animalia kingdom. It is very short and clear classification method for identification of originum but it not show these kind of animals are show both type of characteristics such as Euglena. Euglena is show plant characteristics and animal characteristics also, because it show photosynthesis and movement with the help of flagella. Next line now. Mode difference are shown in two kingdom theory. यानी जो डिफरेंस है वो किस किस टाइप से इसके अंदर होते हैं, तो ये अपने डिफरेंस कर लिया, ठीक है, किसमें, जो टू किंगडम थ्योरी है उसमें जो टू किंगडम आपको शो कर दिया, प्लांटी और एनिमलिया. इट फर्स्ट वन फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री. ठीक है, अब फॉर्म, साइज तो सबको पता है इसकी क्या होती है, लार्ज होती है, और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. इट मींस स्पेसिफिक शेप एंड साइज, यानी इसकी जो साइज होगी वो क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप की
होती है। इट मींस लीफ, फ्लावर, ब्रांच, ठीक है, और क्या हो गई रूट, है ना। दिस काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन प्लांटिंग किंगडम, ठीक है। कैसे होते हैं ये? एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड वन एनिमल। एनिमल क्या होती है? ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। प्लांट है इधर, है ना, वो चुपचाप बैठा है ना, तो चुपचाप बैठा, अपन सुबह उठ के देखें तो उसकी एक ब्रांच इधर से निकल गई, है ना, एक इधर से निकल गई। इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस उसके अंदर से ऑपरेट हो सकती है। बट अगर अपन देखें कि ऑर्गन है कोई भी एनिमल है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे थोड़े पर रात को सोए और दूसरा हाथ निकल गया यहाँ से, है ना, इस तरीके का नहीं होगा। यानी इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? सिमेट्रिकल होगी। अब डिपेंड करता है कौन सी सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, वो एक डिफरेंट थॉट है। बट कैसे होती है? सिमेट्रिकल होती है और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इसकी होती है। सेकंड, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स होते हैं ये लोकोमोट नहीं होते या लोकोमोशन को शो नहीं करते, वेरी लो, यानी इट मींस ना के बराबर, ठीक है। इट लैक ऑफ मसल्स, क्योंकि इसमें मसल्स नहीं होती। इट मींस द लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज नॉट शो बाय द प्लांटिंग किंगडम्स और एनिमल्स, ठीक है। ये रैपिडली ड्यू, भाई सिंपल सी बात है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या होगा? प्लांट जो एनिमलिया है उसके अंदर रैपिडली होता है ड्यू टू मसल्स, यानी मसल्स की उपस्थिति करने, मसल्स क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन के कारण क्या होगा? इसमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या होगा? ज्यादा होता है। ग्रोथ, प्लांट लाइफ ग्रोथ कंटिन्यूअसली, यानी प्लांट जब तक जिंदा है, यानी जब तक वो लिविंग पीरियड में है, वो क्या करेगा? ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ को शो करता रहता है, ठीक है। बट जो एनिमल्स होते हैं वो इन ऑल पार्ट इन ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही वो ग्रो करते हैं, इसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो पता ही अपने को कौन सा होता है, इसमें ऑटोट्रोपिक होता है, सेल्फ फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, उसमें कैसा होता है? हेटेरोट्रोपिक, इज डिपेंडेंट इन द ऑटोट्रोपिक एंड द अदर हेटेरोट्रोपिक एनिमल। रेस्पिरेशन क्या होता है? यस, ठीक है, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, बट सर्टेन कंडीशन, यानी कुछ ही कंडीशन में होता है, ठीक है। इट टाइम ऑफ नाइट, यानी जनरली नाइट के कंडीशन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन शो यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन होता ही है। इट मींस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस इसमें होता है। फोटोसिंथेसिस इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस से नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन, यस, नाइट्रोजन बेस्ड इन ए लिटिल क्वांटिटी। तो हायर जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि आपके मान लीजिए नीम है, बरगद, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो कुछ कंडीशन में नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, बट ये सभी प्लांट्स में नहीं देखा जाता, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इसमें होता ही है, एंड अदर प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं? ये एक्सट्रैक्शन के टाइम रिमूव करते हैं। फिफ्थ वन, रिप्रोडक्शन। यस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि अपन रोज प्लांट है, ठीक है, उसकी ब्रांच को क्या करते हैं? कट कर दें और उससे अनदर प्लांट को अपन क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर लें, तो ये क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है एनिमल्स के अंदर। ये कौन सा रिप्रोडक्शन को शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये शो करते हैं। असेप्शन टू अमीबा। अमीबा इज ए एनिमल, ठीक है, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है? एसेक्सुअल। बट यहां पर अपन बात कर रहे हैं एनिमलिया की, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि अपन जो नेक्स्ट जो किंगडम पढ़े, यानी 5 किंगडम जो थ्योरी पढ़ेंगे, उस कंडीशन में अमीबा को कौन से किंगडम में अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, आप इसका ध्यान रखें। सरफेस एरिया सिंपल सी बात है, लार्ज होता है विद इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। इनका क्या होता है? स्मॉल सरफेस एरिया होता है। सेल स्ट्रक्चर इनमें क्या भाई प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपने पास? 2 किंगडम थ्योरी, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 5 किंगडम थ्योरी। The 5 kingdom system या 5 kingdom classification are given by Robert S. Whittaker
अमेरिकन इकोलॉजिस्ट in 1969 in 1969 according to this scientist organisms are divided into 5 kingdoms: Monera, Protista, fungi, plantae and animal. टू किंगडम तो अपने पास पहले से प्रेजेंट थे, प्लांटी और एनिमिलिया। अब इसने क्या कहा कि नहीं साहब 3 किंगडम और होते हैं, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है। यानी जो एनिमल इस प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर अटैच नहीं हो रहे थे या स्टडी नहीं किए जा रहे थे, उसको इसने क्या कर दिया, इन जो 3 किंगडम्स है इनके अंदर डिवाइड कर दिया। यानी इस कंडीशन में ऐसे एनिमल्स भी आ गए जो कि प्लांट्स के और एनिमल के कैरेक्टर शो कर रहे थे या फिर यूनिसेलुलर थे। इस तरीके के जितने भी अपने पास एनिमल्स थे उन सबको किस में काउंट कर लिया गया, इन तीनों फाइलम के अंदर काउंट कर लिया गया। ठीक है।